ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। यजुर्वेद के 20वें अध्याय का 25वां मंत्र। यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च सम्यं चोचरतः सः तं लोकं पुण्यं प्रजेष्यं यत्र देवाः सहाग्निना। यत्र जिस देश में ब्रह्म वेदवेता ब्राह्मण च और क्षत्रम च विद्वान शूरवीर क्षत्रिय ये दोनों सम्यंचो अच्छी प्रकार से मिलकर सह एक साथ चरतः विचरण करते हैं अर्थात विद्यमान रहते हैं। और यत्र जहाँ देवा विद्वान ब्राह्मण और क्षत्रिय जन सह अग्निना ज्ञान स्वरूप परमात्मा की प्रार्थना उपासना करते और अग्निहोत्र आदि वैदिक कर्मों के करने से ईश्वर की आज्ञा का पालन करते, उसी का ध्यान धरते और उसी के साथ रहते हैं। तम लोकम उस देश और उस समाज को मैं पुण्यम पवित्र और प्रजेशम उत्कृष्ट जानता हूँ। देखिए, बड़ी ही सुंदर चर्चा इस मंत्र में की गई है। कहा वही देश सफल और सार्थक होता है, उसी देश के लोग सुखी रहते हैं जहाँ कहा परमात्मा हम सबको उपदेश के द्वारा, वेद के उपदेश द्वारा उपदेश कर रहे हैं कि जिस देश या जन समाज, जिस भी देश और जिस भी समाज में वेद वेता सच्चे ब्राह्मण और शूरवीर क्षत्रिय मिलकर काम करते हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों जहाँ मिलकर के कार्य करते हैं, मिलकर के रहते हैं, वह देश और जन समुदाय पवित्र भाग्यशाली है। यहाँ अर्थात जहाँ बुद्धि का प्रचार, बुद्धि ज्ञान का प्रचार किया जाता हो। ब्राह्मण का मतलब ज्ञानवान, जो ज्ञान देने वाला हो, समाज को सुधारने वाला हो ज्ञान के द्वारा। और दूसरा क्षत्रिय, जो ठीक ठीक न्याय व्यवस्था को करने वाला हो, न्यायपूर्वक कार्य करने वाला हो, दुष्टों को दंड और प्रेमी सज्जनों का सुख चाहने वाला हो। जहाँ इस प्रकार के कहते हैं ब्राह्मण और क्षत्रिय मिलकर के कार्य करते हैं, वह जन समुदाय बड़ा भाग्यशाली है। वह समाज, वह राष्ट्र, वह जन समुदाय बड़ा भाग्यशाली है जहाँ इस प्रकार के लोग रहते हैं। वही देश और जन समुदाय परम सुखी है। वही देश सुखी रह सकता है, कहते हैं, जहाँ इस प्रकार के लोग रहते हैं। उस देश के वासी विद्वान लोग अग्निहोत्र आदि वैदिक कर्म करते और जहाँ अग्निहोत्र आदि यानी हवन यज्ञ आदि किया करते हैं। ये लोग, ये दोनों मिलकर के इस कार्य को किया करते हैं, यज्ञ अग्निहोत्र आदि कर्म करते हैं और जगदीश्वर का ध्यान धरते हैं और उस परम पिता परमात्मा का चिंतन करते हैं, जिसने इस समस्त सृष्टि का जो है निर्माण किया है, जिसने हमें मानव मात्र का निर्माण किया है। तो उसका जो ध्यान करते हैं, उस परमपिता परमात्मा के साथ रहते हैं। धन्यवाद है ऐसे देश को और उसके वासी परमेश्वर के प्यारे विद्वान महापुरुषों को, जो प्रभु के भक्त बनकर दूसरों को भी परमेश्वर का भक्त बनाने में और वेदानुयायी बनाते हैं। कहते हैं स्वयं वेदानुकूल चलते हैं और दूसरे को भी वेद मार्ग पर चलाने के लिए दृढ़ता से, तत्परता से तैयार रहते हैं। ऐसा देश, ऐसा समाज, ऐसा राष्ट्र जो है धन्य है, जो परमात्मा की भक्ति करता हुआ, यज्ञ हवन आदि करता हुआ, ठीक ठीक न्याय व्यवस्था को बनाते हुए और ठीक ठीक जो है
बुद्धि का संचार करते हुए, ज्ञान का उपदेश करते हुए आजकल अनेक प्रकार के ब्राह्मण बने हुए हैं जो नाना प्रकार से जो है जनता को भटकाते चले जा रहे हैं। अनेक प्रकार के नित्य नए मंत्र पंथ और खड़े होते चले जा रहे हैं, जिससे जो है समाज का जो है विघटन होता चला जा रहा है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर चर्चा इसी चर्चा की गई है कि जहाँ उचित विद्वान हों, ठीक प्रकार के विद्वान हों, ब्राह्मण हों, जो ठीक ठीक उपदेश करने वाले हों, समाज को ठीक दृष्टि, ठीक मार्ग पर लगाने वाले हों, और जहाँ क्षत्रिय बलवान हों, सूरवीर हों और ठीक ठीक न्याय व्यवस्था को करने वाले हों, अन्याय का नाश और ज्ञान का प्रकाश करने वाले हों, ऐसे सूरवीर जहाँ हों, ऐसे ब्राह्मण जहाँ हों, कहते हैं वो देश, वो राष्ट्र, वो धन, वो समाज जो है धन्य हो जाता है। जहाँ नित्य पट्य अग्निहोत्र किया जाता हो, परमात्मा का चिंतन किया जाता हो, और इस प्रकार अपने कर्म को आगे बढ़ाते हुए जो स्वयं कहते हैं सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए दूसरे को भी वेद मार्ग पर लगाकर सुखी जीवन व्यतीत करने का जो है आह्वान करते हों, उनको वेद मार्ग पर लगाने के लिए प्रेरित करते हों, ऐसे समाज को, ऐसा देश जो है धन्य है। तो हम इस मंत्र से प्रेरणा लें कि हम उचित विद्वान बने और उचित न्यायशाली बने, ठीक ठीक प्रकार का न्याय करने वाले हों। जितने भी बलवान क्षत्रिय हैं वो ठीक प्रकार का न्याय करने वाले हों, ब्राह्मण ठीक प्रकार से अपने जीवन को चलाने वाले हों, वेदों का स्वाध्याय करने वाले हों और वेदानुकूल अपने जीवन को चलाने वाले हों। तो इस प्रकार के व्यक्तित्व हमारा बने, हमारे अंदर जो भी शक्ति सामर्थ्य है हम उस विभाग को चुने। देखो, वर्ण व्यवस्था यही थी, विभाग चुनने की व्यवस्था थी कि मैं किस क्षेत्र में जाना चाहता हूँ। आज भी यही व्यवस्था है, लेकिन हम इसको जो है गौण कर बैठे हैं और जन्म से जात बना बैठे हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये व्यवस्था नहीं बननी चाहिए। हमें अपने जीवन को चलाने के लिए चुनाव करना होता है। जिसके अंदर बुद्धि की प्रखरता होती है वो ब्राह्मण का चुनाव करता है, जिसके अंदर जिसकी भुजाओं में बल होता है और न्याय, ठीक ठीक न्याय करने की व्यवस्था होती है, वही जो है न्यायकारी बनता है। आचार्य चाणक्य ने जब क्या कहते हैं उनको, विक्रमादित्य को, आचार्य चाणक्य ने जब विक्रमादित्य को बचपन में खेलते हुए देखा और खेल खेल में उसने उसका ठीक ठीक न्याय देखा, तो उन्होंने उसी समय उसको राजा चुन लिया और उसके लिए राज्य के लिए कार्य करने लगे और उसको राजा बना के रखा। तो राजा जो है ठीक न्याय व्यवस्था करने वाला होना चाहिए, तभी जा कर के जो है समाज सुधरता है, समाज ठीक मार्ग पर चलता है और समाज की वह राष्ट्र, वह समाज जो है उन्नति की ओर अग्रसर होता है। तो आइए हम इस मंत्र से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने का प्रयत्न करें। अगर हम क्षत्रिय बनना चाहते हैं तो ठीक ठीक न्याय व्यवस्था को रखें, अपने और पराये का भेद न करें। जहाँ पर भी न्याय हो, सत्य का पालन करते हुए हम सत्य आचरण करते हुए अपनी न्याय व्यवस्था को बनाएं तो जीवन सफल और सार्थक हो जाएगा। ये समाज और राष्ट्र जो है उन्नत हो जाएगा। तो आइए हम इस पर चर्चा करते हुए अपनी विचारों को इस मंत्र के साथ जोड़ते हुए अपने जीवन को उन्नत में बनाने का प्रयत्न करें। आइए आज की चर्चा को विरमित करते हैं। ओम शम।